देखो माता दा मंदिर है, इत्थे पहले भी असीं आए जी। तो माता दे नाल भगवान कृष्ण दा रिश्ता है। भगवान कृष्ण जी का जदों जन्म होया तो माता का जन्म भी होया। भगवान कृष्ण माता देवकी दे उधर ते तो जन्मे नहीं, दर्शन दिए थे भगवान ने। और ये भवानी जगदम्बा जी कन्या का रूप धारण करके माता यशोदा जी दे लाल लेट गए थे। बोलो हरे कृष्ण। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी नो लेके वासुदेव जी गए थे, तो उस समय भगवान कृष्ण जी तो पहला भगवती देवी कनका रूप धारण करके माता यशोदा के साथ लेटे हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया के पास पहुंचा दिया और वहाँ से उस कन्या को लेकर के आ गए थे वासुदेव जी। सारे बोलो हरे कृष्ण। मोरे मोरे दे बोलते, पिछे दे बोलते नहीं है। सारे कहो जय श्री कृष्ण। 5-10 मिनट औखे सखाले हो जाओ। जे होर भी संसारी काम होवे तां भी औखे सखाले हो ही जाते। प्रभु का नाम है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो कन्या जो थी वो यही भवानी थी, हो जो कनका रूप धारण करके माता यशोदा के साथ लेटी हुई थी। और वासुदेव जी उस कन्या को लेकर के आए थे। तो कंस ने उसी कन्या को उठाया था मारने के लिए, पर कन्या कोई माड़ी मोटे कोई आद इंसान दे कन्या नहीं थी। वो तो आज शक्ति थी। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वा साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तते। ओ देवी कंस के हाथ से छूट गई और आकाश को चली गई। वहाँ भगवती ने अपना असली रूप दिखाया, शेरां वाली माता ने। और कहा भी कि गुस्सा तेरा पापी टालवे गया, तेरे मारन वाला बिच गोकुल दे पलवे। बोलो हरे कृष्ण। इट उखड़ी चबारे दी, इट उखड़ी चबारे दी, दिल कर देखण नु लीला कृष्ण प्यारे दी। दिल कर देखण नु लीला कृष्ण प्यारे दी। ओदी लीला न्यारी ओदी लीला न्यारी बोलो ए कृष्ण जी दे दर्शनान कुल दुनिया तारिए। कृष्ण जी दे दर्शनान कुल दुनिया तारिए। कृष्ण जी दे दर्शनान कुल दुनिया तारिए। कृष्ण जी दे दर्शनान सारी दुनिया तारिए। आसमान
माने साडा होर सहारा कोई ना, साडा होर सहारा कोई ना। जदों कृष्ण जन्म लिया असमान विच तारा कोई ना, जदों कृष्ण जन्म लिया आसमान विच तारा कोई ना। जदों कृष्ण आराम ना बोल, उच्च उच्च नहीं बोलना। थाली बिच चांदी थाली विच चांदी श्री कृष्ण जी दे दर्शनां जमुना चढ़ चढ़ आंदी। श्री कृष्ण जी दे दर्शनां जमुना चढ़ चढ़ आंदी। जमुना सूरज दी पुत्री जमुना सूरज दी पुत्री जदों कृष्ण चरण लाए जमुना थल्ले नो उतरीए। जदों शान चरण लाए जमुना थल्ले नो उतरीए। जदों कृष्ण चरण लाए जमुना थल्ले नो उतरीए। जदों कृष्ण चरण लाए जमुना थल्ले नो उतरीए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहते है कि वो जो कंस दे हथों कन्या छुट गई वो अज भी आकाश विच नज़र आती है, जिन्हों असी बिजल कहते हैं। और कंस नाम का कोई भांडा होवे तो उन्होंने पै जाती बिजल, कंसे का भांडा होवे ना, क्योंकि कंस नाल ही बैर था। बोलो हरे कृष्ण। तो इन्हां दा देवी का अस्थान है, जब तुसी प्रयागराज ते चित्रकूट नूं जाओ तो रस्ते में बिंदेश्वरी देवी का स्थान है। वही है वही कन्या जो माता यशोदा दे घर पैदा हुई थी। और उसके बाद कंस ने वो कन्या से सुना कि तेरा मारने वाला गोकुल में चला गया। तो कंस ने कहा भी पता करो। तो पता करने वास्ते उस समय नहीं थे कैमरे लगे हुए, तो पूतना नाम की एक राक्षनी थी। बोलो हरे कृष्ण। पहला तो लोगों ने कहा कि कंस ने कहा भी जिन्ने उहदे मंत्री ने कहा भी जिन्ने बच्चे पैदा होए है अज दी रात सारे मार दे। तो उन्होंने कहा कि ये भी ठीक नहीं, सारी प्रजा खिलाफ हो जाएगी साडे। तो पूतना इस चीज़ का पता लगा सकती है। अगासुर की बकासुर की बहन पूतना। तो साध संगत जी पूतना को कंस ने मनाया और ओदे भी सारियां कला थियां। वो उड़ के गई गोकुल में और ऊपर से देखा
देखा कि नंद बाबा जी के घर में बड़ी भीड़ हो रही है। हरे कृष्ण। नंद बाबा के घर में बड़ी भीड़ है। वो बालक जिसको देवी माता कह गई ना, वो इसी घर में है। पक्का पता कर लिया पूतना ने, ते पूतना ने कहा कि मैं हूँ छोड़ना नहीं इसको। बोलो हरे कृष्ण। असी कृष्ण कृष्ण कहना है, असी कृष्ण कृष्ण कहना है। तेरे भगतान तेरे चरण च रहना है। तेरे भगतान तेरे चरण च रहना है। कृष्ण सब दा प्यारा है, कृष्ण सब दा प्यारा है। सारी दुनिया तो एक कृष्ण न्यारा है। सारी दुनिया चो श्री कृष्ण न्यारा है। ये जो राक्षस लोग होंगे ना, इन्हां विच कई कला हुंदी कि रूप बदल लेंदे। पूतना ने इन्ना सोहना रूप बनाया कि जिदा कोई स्वर्ग लोग ते पछरा आई हुंदी। हरे कृष्ण। और बड़ी भगवान कहते हैं इहदे पूतना दे मन विच कपट था। बाहर ते सुंदर पेश, अंदर ते कपट। जिद्दां असी बाहर ते तां जिन्ना मर्जी भेष बना लईए, पर अंदर साडा कपट होवे, ईर्खा द्वेष होवे, तो फिर भेख दिखावे जगत को लोगन को बस कीन। लोगों को बस करने वास्ते अपना असी भेष बनाया। और अंत काल जम काती कटियन बास नरक में ली। भगवान कृष्ण, भगवान राम जी ये बात कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा। मैनू कपट नहीं खरा लगता। जिद्दां दा भी है ना, तू मेरे सामने उदां दा ही आ जा। तेनों बाहर पेश बनाने की कोई लोड़ नहीं है, अंदर कपट मत रख। और शबरी भगवान को प्राप्त कर गई, भीलनी। वो जिद्दां दी थी उदां दी रही। उन अपना हार श्रृंगार नहीं किया। भीलनी ने सादा लिबास रखिया। ते एक होर आई थी सूप नखा, वो अपने आप बंठन के आई थी और गलत विचार लेके आई थी। बोलो हरे कृष्ण।
और सूपनखा ना अगे जोगी रही ना पिछे जोगी रही। नाकों काटी कानों काटी काट कूट कर डारी, फिर भी उसको कोई बरेगा नहीं। उसका करूप बना दिया भगवान। हरे कृष्ण। सत्संग विच भी आना होवे तो कई लोग घंटा घंटा लाते, मैं तैयार होया करती या मैं तैयार होया करदा। जाना कित्थे? सत्संग विच। सत्संग विच ज़्यादा हार श्रृंगार करन दी कोई लोड़ नहीं है। भगवान कहते जिद्दां दा है उद्दां दा ही मेरे चरनां विच तू आ जा। पूतना भी बन ठन के गई, सूपनखा भी बन ठन के गई। बोलो हरे कृष्ण। तो रिजल्ट क्या निकलिया? गलत रिजल्ट उसका ठीक नहीं निकलिया ना। ते भीलनी शबरी वैसे के वैसे गई और भगवान राम ने उसके जूठे बेर भी खा ले, जूठे बेर खा ले और उसको मां का दर्जा दिया। भीलनी को मां का दर्जा दिया और भीलनी जैसे कि तैसे रही। और भगवान राम भीलनी के बेर भूले ही नहीं। जब 14 वर्ष का वनवास काट के भगवान राम आए अयोध्या में, तो माता कौशल्या जी ने बहुत पदार्थ बनाए ठाकुर जी को। भगवान राम भोजन करने लगे तो माता कौशल्या जी कहने लगे, बेटा स्वाद है? तो भगवान बोले, मैया आपके हाथ का दी स्वाद और किसके हाथ का होगा? पर माँ, एक जंगलों में तेरे जैसी माँ मुझे मिली थी, मुझे आज भी उनके बेरों का स्वाद याद है। उसमें क्या था? उसमें प्रेम था। पदार्थ पमा तुम सोने दे सोने बना लो, पर अगर प्रेम ही नहीं है उसमें तो कोई फायदा नहीं। दुर्योधन ने बथेरे पदार्थ बनाए थे, दुर्योधन के मेवे त्यागे। क्यों त्यागे? उसमें अहंकार की बदबू थी, अहंकार था उसमें। और भगवान अहंकारियों के पास नहीं जाते, अहंकारियों के घर का एक टुकड़ा नहीं खाते भगवान। 36 प्रकार के पदार्थ बनाए दुर्योधन ने। भगवान ने खाना था क्या, उधर देखा भी नहीं। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और दुर्योधन ने क्या सीआईडी लेके किथे रहे कृष्ण? पता लग गया वो तो विदुर दे घर रहे। विदुर छोटी जात का था। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी च लिखिया, नीच जात हर जपत्या उत्तम पद भी पाए। पुछो विदुर दासी सुतै, कृष्ण उतरे घर जिस जाए। ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है। नीच जात हर जपत्या उत्तम पद भी पाए। पुछो विदुर दासी सुतै, कृष्ण उतरे घर जिस जाए। ओ लोगो विदुर जी नूं पुछो जाकर,
विदुर की क्या जात थी? वो दासी पुत्र था। और विदुर ने खिलाया क्या? जो आज भागवत में और गुरु ग्रंथ साहब में, भक्तमाल में, महाभारत में विदुर जी का नाम आता है। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो जय श्री कृष्ण। और दुर्योधन को पता लग गया कि कृष्ण रात विदुर दे कर रहा। खाया क्या? केले दे छिलके खाते और बिना लूण तो साग खादा। दुर्योधन कहता मैं 37 प्रकार के पदार्थ बनाए थे, उत्थे केले दे छिलके चब गए, बिना लूण ते साग खा गए, मेरे 36 प्रकार के पदार्थ नहीं खाते। तो भगवान श्री कृष्ण को अलांबा दिता। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी च उन्हें लिखिया, भगवान ने कहा राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव विदुर को देखियो, ओ गरीब मोहे भावे। हस्ती देख परम ते भूला, श्री भगवान न जानिया, तुमरो दूध विदुर को पानो, अमृत कर मैं मानिया। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी, कबीर के ठाकर अंत विनोदी, जात न काहू की मानी। भगवान कृष्ण जी ने कहा कि मैं किसी की जात नहीं देखता हूँ, किसी का मजहब नहीं देखता हूँ, किसी का रूप रंग नहीं देखता हूँ। मैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जानन है। राजना असी तेरे कानों आना है, राजना असी तेरे कानों आना है। राजना असी तेरे कानों आना है, राजना असी तेरे कानों आना है। चंगी लगदी विदुर दी कुटिया, चंगी लगदी विदुर दी कुटिया, सोहनी लगदी विदुर दी कुटिया, सोहनी लगदी विदुर दी कुटिया। राजा तेरे महला तू, राजा तेरे महला तो, राजना असी तेरे कानों आना है, राजना असी तेरे कानों आना है। राजना असी तेरे कानों आना है, राजना असी तेरे कानों आना है। हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। सारी संगत बोलो ना, ये तो संगत बहुत ही चंगी है, जिन्ने थे बैठे प्रभु दे प्यारे बैठे। तो मैं सुना रहा था कि पूतना ने अपना हार श्रृंगार किया खूब, और बनौटी मासी बन के चल गई। यशोदा मैया नूं कहन लगी कि तू नहीं मैनू जानती, मैं तेनू जानती है, मैं तेरी भैन लगती, मैं तेनू बधाई देन आई है। उधर भगवान कृष्ण ने भी देखा कि मासी आ गई है। भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया, यशोदा की गोद में भगवान रोने लग पड़े। यशोदा ने क्या पूतना को, ले भैन तू चक ले। वो कहती वो आई सी करके थी।
पूतना ने कृष्ण जी ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਮਾਤਾ ਜਸ਼ੋਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ मैं ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ कर लेनी है। जल भरने के लिए चले गई। पिछे ते पूतना का दौर लग गया। उसने अपने स्तनों को कालकूट नाम का जहर लगा लिया। कहो जय श्री कृष्ण। कालकूट नाम का जहर लगाया और पूतना ने श्री कृष्ण जी को गोच उठा के उन्होंने मूँह विच पान लगी जहर वाला सतन। बेड़े विच बैठ गई श्याम सुंदर नो लेके। बेड़े विच बैठ गई श्याम सुंदर नो लेके। बेड़े बिच बैठ गई श्याम सुंदर नो लेके। बेड़े विच बैठ गई श्याम सुंदर नो लेके। आई पापन पूतना। आई पापन पूतना। आई पापन पूतना। आई पापन पूतना। दोही थनी बिछलाए बहेली। दोही थनी बिछलाए बहेली। कुछड़ चक्के गोविंद राय। कुछड़ चक्के गोविंद राय। कुछड़ चक्के गोविंद राय। कुछड़ चक्के गोविंद राय। ने नावे नवीन बेली। ने लावे नवीन बेली। नमेली। ने लावे नवीन बेली। ने लावे नवीन बेली। बेड़े बिच बैठ गई श्याम सुंदर नो लेके। बेड़े बिच बैठ गई श्याम सुंदर नो लेके। और पूतना को देख करके भगवान ने अखां बंद कर ली। किसी ने कहा कि कृष्ण जी डर गए थे पूतना से। कहते नहीं नहीं डरे तो नहीं है, पर भगवान कहने लगे जब राम बन के आया था मैं त्रेता युग में, तब पहले ताड़का मैनू मिली। हुण जब कृष्ण बन के आया तो ये पूतना मिली। और शास्त्र कहता है कि स्त्री का वध नहीं करना, पर यही मैनू मारिया कर दिया। वो जहर आके आ गई मैनू मारन वास्ते। मेरे बंडे दियां यही नखसमियाँ रखियां वा। पहले ताड़का आई, फिर पूतना आई। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, पर इसने मैनू कुछड़ चक्या, गोद च पलाया, स्तन दूध पिलाने लगी, चाहे जहर वाला ही है, पर इन पाठ तो माँ वाला किया ना। बोलो हरे कृष्ण। जैसे हंस जो होता है, हंस दे के दूध और पानी दोनों रला के रख दो, लेकिन हंस दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। इसी तरह भगवान अपने भक्त के अवगुण छोड़ देते हैं, गुण गुण ग्रहण कर देते हैं। बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि रामायण की छपाई है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदल स्वभाव। मेरे प्रभु कभी अपने भक्तों के अवगुण नहीं देखते। और भरत जी कह रहे जो करनी
समझै प्रभु मोरी, नहीं निशतार कल्प शत कोरी। मेरे च इन्ने अवगुण है, इन्ने अवगुण है कि मेरे अवगुणों का कोई अंत ही नहीं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में लिखा, जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो कुछ मेर अपावो, डुबदे पत्थर तारे। तो भगवान ने कहा इहदे अवगुण नहीं देखने। और ये है तो बहुत चिरां दे कई जन्म ते पापण है, पर हुण इहदे पाप भी सारे धो देने। असी किते जाना होवे तो कहते भाई साफ कपड़े पा के जाओ, तो साध संगत जी भगवान कहते इसको मैं कहाँ भेजूंगा? गौ लोक धाम में, जहाँ माताएं जाती है, जहाँ माता देवकी जाएगी, माता यशोदा जाएगी, माता कौशल्या जाएगी, माता आदित्य जाएगी, उस जगह इसको भेजूंगा, क्योंकि इसने पाठ मांदा किया। बोलो हरे कृष्ण। तो भगवान आंखें बंद करके देखते हैं कि कोई सीट ऊपर खाली है, जाके नहीं। और उसके बाद भगवान ने क्या किया? भगवान कहते मैं आया था ब्रिज में, सुना माखन मिश्री बहुत है, दूध दही बहुत है, मैं आया दूध दही खाने के लिए, लेकिन ये मेरे को जहर पिलाने लगे। बाबा भोलेनाथ जी का आवाहन किया शंकर भगवान का कि बाबा भोलेनाथ तुम्हारा भोग भी तैयार है, तुम जहर पीने वाले हो, तुम भी आओ, हम दोनों भोग लगाते हैं। बोलो हरे कृष्ण। फिर आंखें बंद होने का कारण ये भी बताया कि कितने जन्मों की पापण है, इसके सभी पाप खत्म होने चाहिए। और ऊपर भी देखा तो साध संगत जी भगवान ने क्या किया? जब जहर को पीने लगे भगवान, तो धीरे धीरे प्राणों को भी पीने लगे। तो वो कहने लगी मुंच मुंच, अरे मुझको छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं अरे मौसी जी, हम अव्वल तो किसी को पकड़ते ही नहीं है, अगर हम किसी को पकड़ते हैं तो किसी किनारे लगा करके छोड़ते हैं, अब बीच में नहीं छोड़ेंगे। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। कहते हैं पूतना जल मरी, ते उसने अंत समय अपना असली रूप प्रकट कर लिया। पता लग गया कि ये राक्षनी है, तो रोला पाने लगी मैं मरी मैं मरी। तो कंडुए च प्राण आ गए और मरी दी जगह कह हो गया हे हरि हे हरि हे हरि। और भगवान कहते हैं कि अंत समय जो मेरा नाम उच्चारण करता है वो मेरे को ही मेरे धाम को ही जाता है। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में नामदेव जी की वाणी है, वहाँ नामदेव जी कहते हैं हरि हरि कहत पूत न तरी, बाल घातनी कापटे परी। बाल घातनी पूतना, जो बालकों को मारने वाली थी। तो महाराज पूतना का श्री छूटा और ब्रह्म विवर्त पुराण में लिखा है उसको दिव्य शरीर मिला। बोलो हरे कृष्ण। ये राक्षसी छूट गया और दिव्य शरीर मिला, और अब असली शरीर से पूतना ने भगवान का दर्शन किया। और वहाँ पर लिखा है ब्रह्म विवर्त पुराण में कि 7 परिक्रमा भी की।
पूतना ने भगवान की, और गौलोक धाम से विमान आ गया पूतना के लिए। बोलो हरे कृष्ण। और भगवान का दर्शन करके पूतना प्रभु के धाम को चले गई। तो साध संगत जियो, सानू तोनों ये शिक्षा मिलती भी नाम किसी भी प्रकार लो। तुलसी अपने राम को हंस के भजो, चाहे खीज उल्टा सुल्टा उपजै, ज्यों खेतन में बीज। आओ एक भजन कह के समाप्ति करते हैं। सारे बोलो जय श्री कृष्ण। भजन तां बोलना जे तुसी नाल बोलना। पहले मैं बोलना, पिछे तुसी बोलना। माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा। मुक्ता बाला कुंडला बाला, मुगटा बाला कुंडला बाला, काली कंबली बाला। माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा। माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा। तुसी बोलो। की करनी मैं रिश्तेदारी, की करनी मैं रिश्तेदारी, मेरे एक कोई कृष्ण मुरारी, मेरे इको कृष्ण मुरारी, मेरे एक कोई कृष्ण मुरारी। मेरे इको कृष्ण मुरारी। उन्होंने अपना बना लेना, चरना विच सीस नभा लेना। ओ नानो अपना बना लेना, चरना विच शीश झुका लेना। मैं कर लेना गुजारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा। माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा। की करने मैं सूट साड़ियाँ, की करने मैं सूट साड़ियाँ, की करने मैं सूट साड़ियाँ। की करने मैं सूट साड़ियाँ। पगमा चोला पा लेना, मैं शाम नू अपना बना लेना। हाँ भगमा चोला पा लेना, मैं शाम नू अपना बना लेना। मैं कर लेना गुजारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा। माहे नी माहे शाम लगदा बड़ा प्यारा। माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा। माहे नी माहे शाम लगदा बड़ा प्यारा। की करने मैं महल चवारे, की करने मैं महल चवारे, वृंदावन कुटिया पा लेनी, मैं शाम नाल लगन लगा लेनी। वृंदावन कुटिया पा लेनी, मैं शाम नाल लगने लगा लेनी। मैं कर लेना गुजारा, माए नी माए शाम लगदा बड़ा प्यारा। माहे नी माहे शाम लगदा बड़ा प्यारा। माए नी माए कृष्ण लगदा बड़ा प्यारा। माहे नी माहे कृष्ण लगदा बड़ा प्यारा। की करने मैं गहने गट्ठे, की करने मैं गहने गट्ठे, की करने मैं गहने गट्ठे। की करने मैं गहने गट्ठे, तुलसी दी माला पा लेनी, मैं शाम नाल लगन लगा लेनी। तुलसी दी माला पा लेनी, मैं शाम नाल लगने लगा लेनी। मैं कर लेना गुजारा, माए नी माए शाम लगदा
बड़ा प्यारा। माए नी माए श्याम लगदा बड़ा प्यारा। माए नी माए कृष्ण लगदा बड़ा प्यारा। माए नी माए कृष्ण लगदा बड़ा प्यारा। आज असी माता के मंदिर च बैठे, भागवत महापुराण में कथा आती है कि गोपियां ने श्री कृष्ण को माता से लिया था। कात्यायनी देवी आज भी वृंदावन में उनका मंदिर है माता का, और उस माता की उन्होंने पूजा की थी कार्तिक महीने, और पुंजय सुतियाँ व्रत रखिया, जमुना स्नान किया, तो कात्यायनी देवी की कृपा से ही उनको श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। बोलो हरे कृष्ण। तो कृष्ण भक्ति प्रदे देवी श्री कृष्ण की भक्ति को देती है जगदम्बा भवानी देवी माता। ते सानू असी देवी देवतियां नूं मानते हैं, मनने का कोई ना नहीं है, पर उनसे मांगना क्या है? मांगना उनसे केवल भगवान की भक्ति मांगनी है। सारे बोलो हरे कृष्ण। हुण इत्थे समाप्ति करते हैं। एक संगतां नूं सूचना कि 20 तरीक नूं नूरपुर बेदियाँ जो आश्रम है उत्थे सत्संग है। और दूसरी सूचना यह है, जो तुसी संगतां ने अनाज की सेवा इकट्ठी करके उन्ने मंदिर च भेजी है, वो सेवादारां ने सानू पहुँचा दी है। और होर भी जिन्हां ने देनी है वो सेवा अनाज की दे सकते हैं। ये साडे भगत धर्मपाल जी है, रोशन जी है, बलराम जी, ये सारे इकट्ठे होकर के उत्थे सेवा पहुँचा देंगे हैं। बोलो हरे कृष्ण। पंडित जी भी तो